आदित्य वह लड़का था जिसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वह कभी भी किसी काम में पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाता था। पढ़ाई करता तो खेलकूद और वीडियो गेम्स की बातें सोचता, और जब खेलता तो किसी और बात में मग्न रहता। उसका मन हमेशा कहीं और भटकता रहता। आदित्य के घर के पास एक नदी बहती थी और नदी के दूसरी तरफ एक बौद्ध मठ था। वहां के भिक्षु और उनके शिष्य हर दिन नदी किनारे जाकर स्नान करते थे। आदित्य उनके चेहरे पर शांति, संतोष और पूर्णता देखता, जो उसे बहुत आकर्षित करती। उसकी नजरें बार बार उन भिक्षुओं पर टिक जाती और वह सोचता कि वे हर क्षण को कितनी सजगता और पूरी तन्मयता से जीते होंगे। आदित्य ने मन में ठाना कि वह मठ जाकर उन भिक्षुओं से मिलेगा और अपने बेचैन मन की शांति पाएगा। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर मठ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सभी शिष्य अपने अपने कामों में लगे हुए थे और मठ के प्रमुख भिक्षु एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। आदित्य ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और भिक्षु के सामने बैठ गया। भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारा मन अशांत लग रहा है, क्या हुआ? आदित्य ने धीरे से बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं ध्यान नहीं लगा पाता, मेरी जिंदगी में शांति नहीं है। मैं भी आपके शिष्यों की तरह शांति चाहता हूं, लेकिन लंबे समय तक ध्यान लगाना मेरे लिए मुश्किल है। कृपया कोई सरल तरीका बताइए। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देते हो या नहाते समय केवल नहाने पर? आदित्य ने कहा, नहीं, मेरा मन अक्सर दूसरी जगहों पर होता है। भिक्षु ने समझाया, सजगता का मतलब है हर पल को पूरी तन्मयता से जीना। तुम्हारा शरीर यहाँ है, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। हर सांस, हर कदम का एहसास करना ही सच्ची शांति है। आदित्य ने भिक्षु की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। भिक्षु ने उसे बताया कि सजगता किसी कठिन अभ्यास या लंबे ध्यान में नहीं, बल्कि छोटे छोटे सामान्य कार्यों में पूरी तन्मयता से जुटने में है। उन्होंने कहा, जब तुम खाना खा रहे हो तो केवल खाने के स्वाद, खुशबू और बनावट पर ध्यान दो। जब तुम नहा रहे हो तो केवल पानी की ठंडक और अपने शरीर की हर हरकत को महसूस करो। उस वक्त अपने मन को किसी और विचार में ना जाने दो। आदित्य ने सोचा कि ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका मन बार बार भटक जाता था। लेकिन भिक्षु ने उसे समझाया कि यह अभ्यास धीरे धीरे करना होता है। जैसे बीज को पानी देने पर धीरे धीरे पौधा बढ़ता है। भिक्षु ने आगे बताया, जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ कदमों पर ध्यान दो। अपने पैरों की जमीन पर पड़ने की हर अनुभूति महसूस करो। इससे तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर होता है। आदित्य ने यह सुनकर विश्वास किया कि सच में सजगता से जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उसने भिक्षु से पूछा, क्या मैं इसे हर समय कर सकता हूं? कैसा अभ्यास सबसे अच्छा रहेगा? भिक्षु ने उत्तर दिया, तुम दिन भर में छोटे छोटे पल चुनकर सजगता का अभ्यास कर सकते हो, जैसे सांस लेने पर, खाना खाते वक्त, चलने वक्त या यहां तक कि बच्चों के साथ खेलते वक्त। आदित्य ने मन ही मन ठाना कि वह अब से हर पल सजगता से जीने की कोशिश करेगा। उस दिन से उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। भिक्षु ने आदित्य को बताया कि सजगता केवल बाहर की दुनिया को देखने या सुनने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर झांकने और अपने मन को पहचानने का भी तरीका है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन भटकता है तो निराश मत हो, बस धीरे धीरे उसे वापस वर्तमान क्षण में लाओ, बिना किसी फैसले या गुस्से के। यह अभ्यास ही सजगता की सीख है। भिक्षु ने एक उदाहरण दिया, कल्पना करो कि तुम किसी पत्र को लिख रहे हो, लेकिन अचानक तुम्हारा मन खाना बनने, कल के काम या बीती हुई बातों में खो जाता है। न तो पत्र पूरे मन से लिख पाते हो, न ही मन को शांति मिलती है। यही समस्या आज के जमाने में लगभग हर किसी की है। उन्होंने समझाया, सजगता का अर्थ है हर कर्म में पूरी तन्मयता से जुड़ना। चाहे सांस लेना हो, खाना खाना हो या चलना हो, उसे ध्यान से करना ही जीवन की गहराई को समझना है। जब तुम हर छोटे कदम में खुद को मौजूद पाओगे, तभी सच्चा सुख मिलेगा। आदित्य ने इस बात को मन ही मन समझा और उसने अपने रोजमर्रा के कामों में सजगता लाने की ठानी। भिक्षु ने उसे यह भी बताया कि जब मन भटक जाए तो उसे प्यार और धैर्य से वापस लाना चाहिए। जैसे बार बार एक बच्चे को स्कूल भेजना पड़ता है, वैसे ही बार बार अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद भिक्षु ने कहा, जब तुम बच्चे के साथ खेलो तो पूरी तरह से खेलो। उसकी हंसी, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। इसी से रिश्ते और तुम्हारा मन दोनों मजबूत होंगे। आदित्य ने विश्वास किया कि सजगता के ये छोटे कदम उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
भिक्षु ने आदित्य को सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास बताया। उन्होंने समझाया कि सांस हमारे सबसे करीबी मित्र की तरह है, जो हमेशा हमारे साथ होता है। जब भी मन भटकता है तो धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान देकर उसे वापस वर्तमान में लाना चाहिए। भिक्षु ने कहा, सांस को महसूस करो, हवा जो नासिका से अंदर जाती है, छाती का धीरे धीरे फैलना और सांस छोड़ते समय का सहज संकुचन। रोजाना बस 1 या 2 मिनट इस अभ्यास को दोहराओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और बेचैनी कम होगी। आदित्य ने सोचते हुए इसे अपनाने का निर्णय लिया। उसे एहसास हुआ कि सांसों पर ध्यान देने से मानसिक शांति मिलती है और चिंता धीरे धीरे दूर होती है। भिक्षु ने आगे सजगता का अभ्यास खाने में करने को कहा। जब भी खाना खाओ, प्रत्येक निवाले का स्वाद, खुशबू और बनावट ध्यान में रखो। खाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं होता, बल्कि एक श्रद्धा और ध्यान का पल होता है। इसे महसूस करो और आभार व्यक्त करो। आदित्य ने महसूस किया कि जब उसने सचमुच खाने को ध्यान दिया तो उसका अनुभव और भी सुखद और तृप्तिदायक हो गया। फिर भिक्षु ने सजगता की एक विशेष साधना बताई, चलते हुए सजग रहना। उन्होंने कहा, जब तुम चलते हो तो अपने कदमों पर पूरा ध्यान दो। महसूस करो कि तुम्हारे पैर जमीन को कैसे छू रहे हैं। हर कदम को प्यार और कृतज्ञता के साथ चलो। यह चलना ध्यान का एक रूप है जो मन और शरीर को जोड़ता है। आदित्य ने सुझाए हुए अभ्यास को अपनाने का मन बना लिया और समझ गया कि सजगता का यह तरीका उसकी जिंदगी को नया रूप देगा। भिक्षु ने आदित्य को सजग बैठने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें मौका मिले, चाहे कुर्सी पर बैठो या जमीन पर, अपनी पीठ सीधी रखो, कंधे आराम से ढीले रखो और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। ऐसे बैठना सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति से जुड़ने का अभ्यास है। उन्होंने आगे समझाया, जब तुम्हें कहीं रुकना पड़े, जैसे कि ट्रैफिक लाइट पर रुकना, तो उस समय को व्यर्थ न समझो, बल्कि अपनी सांस को महसूस करने का अवसर समझो। आसपास की चीजों पर सजग ध्यान दो, जिससे मन शांत हो और तनाव दूर हो। आदित्य ने भिक्षु की ये बातें ध्यान से सुनी और समझा कि सजगता को कभी भी कहीं भी अभ्यास किया जा सकता है। वह जीविका के छोटे छोटे कामों में सजग रहने लगा। खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों के साथ खेलना, बातचीत करना। भिक्षु ने समझाया, सजगता एक बीज की तरह है जिसे हर पल बोना होता है। धीरे धीरे वह मन में गहराई पैदा करता है और जीवन का अनुभव बदल देता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। आदित्य ने मन में तय किया कि वह सजगता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा और हर दिन इसे अभ्यास करेगा। उसने सीख लिया कि जब भी मन भटके, उसे प्यार और धैर्य से वापस लाना जरूरी है। भिक्षु ने अंतिम सलाह दी, सुनना भी सजगता का हिस्सा है। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो, बिना बीच में टोके या राय बनाए, तो वह सबसे बड़ा प्रेम और समझदारी का संकेत होता है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और मन भी शांत होता है। आदित्य ने महसूस किया कि सजगता सिर्फ मन को शांति नहीं देती, बल्कि उसके रिश्तों को भी गहराई देती है। आदित्य ने अब यह समझ लिया था कि सजगता केवल शांति पाने का साधन ही नहीं, बल्कि एक जीवन तरीका है। उसने भिक्षु की बताई सब बातों को अपने दिल में बसाया और रोजमर्रा के हर छोटे छोटे कामों में सजग रहने का अभ्यास शुरू किया। जब भी उसका मन भटकता, वह अपने मन को प्यार और धैर्य से वापस वर्तमान में लाता। उसने जाना कि सजगता का अभ्यास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसे मजबूत बनाती है। आदित्य का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने लगा, परिवार के साथ समय बिताने लगा और अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि सजगता ने उसके तनाव और चिंता को कम किया है। उसकी सोच स्पष्ट हुई है और उसके रिश्ते पहले से गहरे हो गए हैं। अब आदित्य दूसरों को भी सजगता की महत्ता समझाने लगा। वह जान गया था कि असली सुख बाहर नहीं, बल्कि हर पल की सजगता में निहित होता है। इस तरह आदित्य ने एक नई जिंदगी शुरू की, जो सजगता, शांति और प्रेम से भरी थी।